हिवरे बाजार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गांव जो कि एक समय पर गरीबी, सूखे और जल संकट से जूझ रहा था। फसलों की पैदावार लगभग ना के बराबर थी, वाटर रिसोर्सेज सूख चुके थे और लोगों के पास रोजगार का भी कोई अवसर नहीं था। 1980 के दशक के अंत में गांव में पानी की कमी इस कदर हो गई थी कि लोग पीने के पानी के लिए भी तरसते थे। गांव की मोस्टली आबादी शहर में माइग्रेट कर चुकी थी क्योंकि यहाँ पर खेती करने का कोई भी साधन नहीं था। जो थोड़े बहुत लोग बचे थे वो दिन रात संघर्ष कर रहे थे, लेकिन गांव की इन हालातों के पीछे कई कारण थे। लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पानी की शॉर्टेज के कारण खेती असंभव हो गई थी, जिससे लोगों का माइग्रेशन बढ़ गया था। गांव के डेवलपमेंट के सारे रास्ते भी बंद हो चुके थे। गांव के इन हालातों के चलते 1980 के दशक में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने इस गांव की तकदीर बदल डाली। पद्मश्री पोपटराव पवार जी। एक साधारण से किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले पोपटराव पवार जी ने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद गांव वापस लौटने का फैसला किया और तब गांव वालों ने उन्हें सरपंच चुना। ना पीने को पानी, ना स्वास्थ्य की सुविधा, बहुत सारी परेशानी करके लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे थे। पहला काम हमने ये किया कि वाटर शेड का काम किया। पोपटराव पवार जी ने गाँव की समस्या की जड़ तक जाने का फैसला किया। उन्होंने वाटर शॉर्टेज की सॉल्यूशन पर फोकस किया। उन्होंने वाटर शेड मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन की पॉलिसीज़ को लागू करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने इस काम में सपोर्ट करने के लिए गांव में से वॉलंटियर्स तैयार किए। उन वॉलंटियर्स ने पवार जी के नेतृत्व में मिट्टी के डैम बनवाए, नालों की सफाई की व तालाब खोदे। इन जॉइंट एफर्ट्स का परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगा। गांव में छोटे छोटे डैम और तालाब बनाए गए, जिससे रेन वाटर को कंजर्व किया जाना शुरू किया। यहाँ तक कि पुराने वाटर रिसोर्सेज को भी रिपेयर किया गया और वाटर लेवल धीरे धीरे ऊपर आने लगा। हरियाली लौटने लगी और सूखे खेतों में फिर से जीवन जाग उठा। वाटर कंजर्वेशन के अलावा पवार जी ने सॉइल कंजर्वेशन और प्लांटेशन पर भी जोर दिया। उन्होंने सॉइल इरोजन को रोकने के लिए गाँव में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए। सूखी जमीन फिर से उपजाऊ बन गई। इसके साथ उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी शुरुआत करी, जिससे फार्मर्स की डिपेंडेंसी केमिकल पेस्टिसाइड से उठ गई। अब खेतों में अनाज और फल फ्रूटने लगे, जिससे फार्मर्स की इनकम में भारी इंक्रीमेंट देखने को मिला। वही खेतों के साथ साथ पशुपालन और डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया, जिससे किसान पशुपालन से भी अच्छी खासी इनकम अर्न करने लगे। इसके अलावा महिलाओं और युवाओं को भी एम्पावर किया गया। सहायता समूहों को बनवाया गया, जहां महिलाएं अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भाग लेने लगी। इससे न केवल महिलाएं इंडिपेंडेंट बनी, बल्कि गांव की इकोनॉमिक स्थिति पर भी सुधार देखने को मिला। यंगस्टर्स के लिए भी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काफी बड़ा सुधार किया गया। पवार जी ने गांव में काफी स्कूल और अस्पताल खुलवाए, जिससे युवाओं की एजुकेशन और गांव के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार देखा गया। आज हिवरे बाजार की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। पद्मश्री पोपटराव पवार और गांव के सामूहिक प्रयासों से यह गांव गरीबी और वाटर स्कैरसिटी से निकलकर आज एक आत्मनिर्भर गांव बन गया है। वहीं जहां 96-97 के दशक में गांव की पर कैपिटा इनकम लगभग 830 रुपए थी, वह बढ़कर आज 30,000 हो गई है। काफ़ी फैमिलीज जो यहाँ से मुंबई और पुणे जैसे शहरों में चली गई थी, वह वापस आकर आज हिवरे बाजार में बस गई है। आज हिवरे बाजार ग्रामीण भारत के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। अगर ऐसी ही सोच रखने वाले और लीडर सामने आने लगे तो यकीन मानिए हिवरे बाजार की तरह भारत की तकदीर भी हमेशा के लिए बदल सकती है।